वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री जी के स्टडी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे हम वोकेबलरी। ठीक है। और इसमें हमारा फर्स्ट वोकेब है एप्राइज। APPRIAC। इसका मतलब होता है सूचना देना या बतलाना। ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारा इन्फॉर्म, इंटीमेट और नोटिफाई। अब देखिए इस शब्द को हमें कैसे याद रखना है। ठीक है। APPRIAC ऐप राइज। ऐप जानते होंगे APP। ऐप होता है जैसे कि सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं नया, तो उसकी सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, वो राइज करते हैं। राइज यानी होता है उठना, मतलब वृद्धि करना, मतलब सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। तो इसमें दो वर्ड है, ऐप और एक है राइज। ठीक है। ये दो वर्ड है जो क्या बताते हैं, ऐप को राइज करना यानी सूचना देना। क्या हो जाएगा इसका, सूचना देना। अपन सूचना देने के लिए ही तो ऐप को राइज करते हैं, यानी एड्स के माध्यम से किसी प्रकार से। समझ में आ गया। ऐप राइज यानी ऐप की सूचना दे रहे हो, आप बता रहे हो किसी के बारे में। ठीक है। तो इनके सिनोनिम्स है इन्फॉर्म, इंटीमेट और नोटिफाई। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वोकेब कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है CAJOLE, काजोल। केजोल होता है खुशामद करना और फुसलाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे परसुएड और फ्लेटर। अब देखिए इस शब्द को आपको कैसे याद रखना है। इसमें है CAJOLE, आपको क्या पढ़ना है, KAJOL, काजोल। क्या पढ़ना है, काजोल। अब काजोल को तो आप जानते ही होंगे। काजोल कौन है, एक्ट्रेस। ठीक है। जो काजोल हीरोइनी है ना, जब आपके गांव या शहर में आ जाती है तो आप उसके साथ क्या लेने की सोचते हो, सेल्फी। ठीक है। तो उसके लिए आप उसको क्या करोगे, फुसलाओगे, खुशामद करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, तब जाके वो आपसे राजी होकर उनके साथ सेल्फी लेने को तैयार होगे आप। ठीक है। तो आपको क्या करना है, काजोल के साथ में सेल्फी लेने के लिए उसको फुसलाना पड़ता है, उसकी प्रशंसा करनी होती है, खुशामद करनी होती है। ठीक है। तो काजोल से याद रखना है आपको, किसका मतलब उसके खुशामद करना, प्रशंसा करना। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स है हमारा परसुएड और फ्लेटर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। ये है हमारा कॉर्प्स से। कॉर्प्स में एक मतलब होता है मुर्दा शरीर या शव। ठीक है। मतलब कहते हैं मृत शरीर। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कैडेवर, कर्कस और डेड बॉडी। डेड बॉडी। ठीक है। डेड बॉडी। अब देखिए इस शब्द को हमें कैसे याद रखना है। ये है CORPAC। अब इसमें CORP शब्द देखा होगा, CORP, ये रूट वर्ड है। तो ये रूट वर्ड है, जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शरीर। क्या होता है, शरीर से संबंध होता है कोर्प का। ठीक है। अब देखो कोर्प मतलब शरीर, कॉप से मतलब होता है मुर्दा शरीर। ठीक है। क्या होगा, मुर्दा शरीर। तो आपको शरीर है ना, इसमें शरीर कौन सा, मरा हुआ शरीर, वो क्या कहलाता है, शव कहलाता है। ठीक है। ये डेड बॉडी कह दो उसे। ठीक। अब इसके सिनोनिम्स में देखिए केडेवर, कर्कस और डेड बॉडी, ये इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वोकेब पर हमारा डिवोटेड। ठीक है। इसमें देखो डिवोटेड को कैसे याद रखना है, DEVOTED। इसमें देवो क्या है, देवो। देवो यानी देवता। ठीक है। देवताओं के भक्त, भक्त होते हैं जो देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, अपने देवताओं को मानते हैं। वो मतलब एक तरह से देवताओं के भक्त, डेवोटेड यानी वो उनके निष्ठावान है, उनके प्रति लोयल है। ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, डेवोटेड मतलब देवों के भक्त। सिनोनिम से देखें, लॉयल, फेथफुल और अलेजियंस। ठीक है। इन सब का एक ही मतलब होता है, निष्ठावान, भक्त। ठीक है। अब देखिए एक शब्द मैंने कल भी बताया था, वो पैट्री रूट वर्ड से था, पैट्री। पैट्री यानी क्या होता है, पिता। ठीक है। अब यहाँ पे पिता नहीं लेना है, देश लेना है। ठीक है। पैट्री मतलब हम जिस देश में रहते हैं वो देश भी हमारा पिता समान होता है। तो पैट्री OT। अब यह है देशभक्त, पैट्रियोट। और यह है डेवोटेड यानी भक्त, मतलब किसी भी लगा लो, भगवान का नहीं, भक्त का मतलब होता है अपना, मतलब जिसके लिए काम करे, मतलब पूरी श्रद्धा के साथ में।
ठीक है, भक्त या निष्ठावान, ठीक है, फेथफुल, अलेजियंस और लॉयल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अमेंड। अमेंड में क्या होता है? संशोधन करना। अमेंड मीन्स क्या होता है? संशोधन करना। इसमें मेंड, रिफॉर्म और एडजस्ट इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। अब देखिए इस शब्द को कैसे याद रखना है, MEND देखो, और यहाँ पे MEND, मैंने इसका सिनोनिम्स लिख रखा है। तो मेंड का मतलब भी होता है संशोधन करना, या किसी भी चीज़ में जो गलती है उसको निकालना, ठीक है, ठीक करना। तो अमेंड यानी संशोधन करना, तो मेंड इसमें रूट वर्ड लगा लो, ठीक है। मेंड का मतलब होता है संशोधन करना, रिफॉर्म और एडजस्ट, ये इनके अन्य सिनोनिम्स है। अमेंड यानी संशोधन करना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा CARCASS, कर्कस। कर्कस का मतलब होता है मर्त्य शरीर या शव। सिनोनिम्स कैडेवर, स्केलेटन और फ्लैश, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, क्या लिखा है? कर्कस। आपने गांव में या अपने शहरों में देखा होगा, जो पशु मर जाते हैं और वो सड़ने लग जाते हैं, और उनका जो बदबू आती है वो कर्कश के समान आती है, मतलब कर्कश बोलते हैं मर्त शरीर को, ठीक है। जानवर, पशु, पक्षी किसी का भी हो सकता है। तो मर्त शरीर ही शव कहलाता है ना, तो मर्त शरीर या शव, ठीक है, कर्कश हो गया। क्या? कर्कश। मर्त जानवर का जो शरीर होता है, फ्लेश होता है, वो कर्कश कहलाता है, ठीक है। अब इनके सिनोनिम्स देखिए, कैडेवर और स्केलेटन और फ्लेश, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। जैसे इसका मतलब होता है कंकाल, ठीक है, कंकाल, हड्डियाँ, ठीक है, ये उसे कैडेवर, स्केलेटन और फ्लेश इसके सिनोनिम्स है। किसके? कर्कश के। कर्कश यानी मर्त्य शरीर या मर्त शरीर होता है, मर्त, यहाँ पे गलत सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मर्त शरीर या शव, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अबेंडन। अबेंडन यानी होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे क्वाइट, रिनाउंस, गिव अप और कंडोन। अब देखिए इसको कैसे याद करना है हमें, अबेंडन, इसमें ए को छोड़ दो और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बंधन। मान लो ये क्या लिखा है, बंधन, BANDAN, अबंधन। अबंधन मतलब बंधन। अब बंधन क्या होता है, आप जानते होंगे या देखते होंगे कि समाज में शादी की जाती है, तो दो लोगों को यानी एक लड़का और लड़की को एक बंधन में बांध दिया जाता है 7 फेरों के में, ठीक है। अगर वाइफ एक पति को छोड़ के जाती है तो अबंधन हो जाता है ना, वो अबंधन, अपने घर को चले जाती है मायके तो अबंधन हो जाता है, यानी वो छोड़ना त्यागना। क्या हो गया? छोड़ना त्यागना। या आप मान लो आपकी शादी नहीं, उससे पहले आपकी कोई वैसे ही फ्रेंड है, जिप या गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो आपको छोड़ के चले जाती है, तो क्या गाना गाते हो, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये गाना है करण अर्जुन की फिल्म का, तो उससे याद रख लेना आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अबंधन। अबंधन मतलब छोड़ना, त्यागना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिकैम्प। डिकैम्प यानी होता है भाग जाना, छोड़ देना, ठीक है, DECAMP। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्ली, अब्सकंड, एस्केप और अबेंडन। अब देखिए इस शब्द को हमें कैसे याद रखना है, डी कैंप, इसमें CAMP को देखो, ये कैंप मतलब, कैंप यानी होता है रहना, ठीक है, या कोई भी कैंप बनाकर रहना, ठीक है। अब कैंप मतलब डी कैंप है तो नेगेटिव हो गई ना, कहीं भी डी लग जाता है ना मीनिंग क्या है, तो वो नेगेटिव वर्ड ले जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैंप में रहने वाले अगर डी हो जाते हैं, डी कैंप हो जाते हैं, यानी वो भाग गए कैंप को छोड़ करके। सिनोनिम्स अभी बताया मैंने, फ्ली, अब्सकंड, एस्केप और अबेंडन, ठीक है। ये अबेंडन अभी बताया था, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ठीक है। उस प्रकार से अगर वो टूट जाए तो अबंधन हो जाएगा, बंधन को आगे ये लगा दो तो अबंधन हो गया, यानी कि छोड़ गया, ठीक है, उसको अकेला रख गया, तो अबंधन भी छोड़ना होता है। अब सेकंड को कैसे याद रखोगे, अब देखो इसको अब और सेकंड दो भागों में बांट लो, तो सेकंड यानी 1 सेकंड में भाग जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ गलत करोगे तो,
ठीक है, मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं अभी 1 सेकंड में भाग जाऊँगा। तो अब सेकंड यानी भाग जाना, ठीक है। ऐसे आप किसी प्रकार से याद रख सकते हो। आप खुद भी बनाने की कोशिश किया करो कि हमें इस शब्द को कैसे याद रखना है। दोस्तों है ये ईडियम है एक, ठीक है, ईडियम। अब इसको कैसे याद रखना, मेन चीज़ तो ये होती है कि ईडियम जल्दी से इंग्लिश में बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको किस प्रकार से हमें याद रखना है। तो यह है पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, बाधा उत्पन्न करना है, तंग करना, परेशान करना। टू ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस और हिंडर वंस प्रोग्रेस। जो ये लिखा हुआ है ना, ये इसी का इंग्लिश है और आपको हिंदी में नहीं देता है एग्जाम में, ठीक है। हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती है। आपको ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे, एक ये, दूसरा कुछ और लिखा होगा, तीसरा कुछ और चौथा कुछ। इनमें से एक आपको करना होता है। अब देखिए, पुट ये स्पोक इन वंस व्हील। अब इनको याद करने का तरीका है, ये देखो SPOK, स्पोक यानी होता है ताड़ी, ताड़ी होती है तार की, ठीक है। मतलब एक पहिया होता है, आपने देखा होगा साइकिल का, देखो, ठीक है, या 2 व्हीलर का। इसमें ये ऐसे तार लगे हुए होते हैं बीच वाले, जो एक्सल होता है उसमें। तो ये होती है ताड़ी। अगर हम ताड़ी के अंदर एक क्या दे दे, एक लंबा सा क्या दे देंगे, व्हील में डंडा, या मान लो स्टिक दे देंगे, छड़ी, कुछ भी अगर हम देते हैं व्हील यानी पहिए में, ठीक है। अगर पहिए की ताड़ी में अगर कुछ दे देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी ना, बाधा उत्पन्न कर देगी, परेशानी होने लग जाएगी, वो चलेगा नहीं टायर। तो यही है किसी की जो उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, टू ऑब्स्ट्रक्शन इन वो प्रोग्रेस, यानी किसी की प्रोग्रेस उन्नति में बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्शन यानी होता है बाधा डालना, ठीक है, रुकावट डालना। या हिंडर वंस प्रोग्रेस, हिंडर वंस प्रोग्रेस कुछ भी दिख सकता है आपको, ठीक है। इसलिए वो ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, आपको इनमें से एक आपको आंसर चूज करना होता है। ऑप्शन होते हैं 4। तो ये है याद करने के ईडियम्स तरीके। आप क्या करो, इनमें मीनिंगों को देखो कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। स्पोक यानी ताड़ी, व्हील यानी गाड़ी के मतलब साधन की, पहिया होता है ना उसका, ताड़ी में अगर कोई उसमें कुछ दे देता है तो वो बाधा उत्पन्न हो जाती है, रुकावट हो लग जाती है, ठीक है। अब देखिए लास्ट है हमारा ईडियम, ये भी ईडियम है। इसको कैसे याद रखना है, पुल वंस लेग्स, मजाक बनाना। टू मेक फन ऑफ या टू टीज, टीज यानी होता है चिढ़ाना, मजाक बनाना, ठीक है। अब देखिए ये ईडियम है, पुल वंस लेग। पुल यानी होता है खींचना। अब समझ गए होंगे कि पुल यानी खींच रहा है, लेग यानी टांग तो सभी जानते हैं। किसी की, वंस आता है किसी की, ठीक है। तो पुल खींचना, ठीक है, आप खींच रहे हैं किसी की टांग। अगर टांग खींचना मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, उसकी मतलब कई तरीके से आलोचना करना, एक ही बात होती है। तो टू टीज होता है और टू मेक फन ऑफ होता है। इसका अर्थ क्या होता है ईडियम का, पुल वंस लेग, पुल वंस लेग मजाक उड़ाना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 वोकेबलरी, ठीक है, जिसमें 2 ईडियम्स हैं और 8 इसमें क्या थे, वोकेब्स थे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें